देसी बकरे के गोश्त, इसके अलावा मलाई बोटी, चिकन टिक्का, ये तमाम चीज़ें आज पंजाब असम्बली के इजलास में धरी की धरी रह गई। और मरीम नवाज़ के ख़िताब के दौरान एहतजाज करने पर, शोर शराबा करने पर अपोजिशन चैम्बर का एयर कंडीशन बंद कर दिया गया, वहाँ से मुलाजमीन भी वापस ले लिए गए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। आज मरीम नवाज़ साहिबा का एक बाकायदा पहला इजलास था, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा उन्होंने ख़िताब किया और अपोजिशन ने इस मरतबा वॉकआउट करने की बजाय वहाँ पर रहकर एहतजाज करने का फ़ैसला किया। ये प्लानिंग पहले से कंप्लीट कर ली गई थी और जिसके जवाब में कल जो है वो हदायत जारी कर दी गई थी। और आज तकरीबन जो तमाम अरकान असम्बली हैं जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं या सुन्नी इत्तेहाद से ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग वहाँ पर सुबह 9 बजे ही पहुँच गए थे और प्रोग्राम एहतजाज का था। मरीम नवाज़ साहिबा आई, उन्होंने अपना ख़िताब शुरू किया, लेकिन मरीम साहिबा भी डरी नहीं, डटी रही और अपना ख़िताब उन्होंने मुकम्मल किया और बग़ैर वो कानों पे हेडफोन लगाए उन्होंने वो अपना ख़िताब मुकम्मल किया। अब यहाँ पर मरीम साहिबा जब ख़िताब कर रही हैं तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के नारेबाजी की जा रही है, टिकटॉक का रेफरेंस दिया जा रहा है जी, टिकटॉक वज़ीर आला, जिस पे मरीम नवाज़ ने फौरी तौर पर जवाब दिया कि जनाब ये मटन वाली बात का आप इंतज़ार करें, वो मैं आपको एंड पे बताता हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा ने जवाब दिया कि जनाब टिकटॉक बनाने के लिए भी काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और ख़ाली नाश्ते के टिकटॉक या जिम की एक्सरसाइज के टिकटॉक्स नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ तो ख़िताब सारा चलता रहा, बड़ा धुआंधार किस्म का ख़िताब भी हुआ और भरपूर नारेबाजी और शोर। स्पीकर साहब भी जो है ना वो उनकी भी चीज़ें कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। अच्छा, इस दौरान फिर मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने एक पर्ची पे मैसेज भेजा स्पीकर साहब को कि जनाब इनको चुप कराएं। और स्पीकर साहब भी लाल पीले हो रहे थे, उनकी खुद कोई नहीं सुन रहा था। फिर अंदर से नून लीग के कुछ लोग स्पीकर साहब पे एतराज़ करने लगे। बहरहाल फिर उसके बाद जब पर्ची भी चली गई, अब बताऊँ, जिस पर फिर स्पीकर साहब जो हैं वो मलिक अहमद साहब गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि अब मैं बताऊंगा फिर स्पीकर क्या होता है। मेरी इतलात ये हैं कि कल तकरीबन कोई 10 के करीब अरकान असम्बली जो तहरीक इंसाफ के, जो बहुत ज़्यादा आगे आगे हो रहे थे, इनकी ऐवान में एंट्री बैन होगी मेरे ख्याल में, मेरी इतलात जो मुझे मिली हैं उसके मुताबिक। क्योंकि ऐसा तो कोई हुआ नहीं कि सस्पेंड कर सके, एंट्री बैन करने का इख्तियार स्पीकर के पास है तो वो उसको स्पीकर कर दे। अच्छा जी, सबसे इंटरेस्टिंग सीन ये हुआ कि अपोजिशन वालों ने आज जो है वो यहाँ पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो इत्तेहादी हैं PTI के, किसी ज़माने में क्लोज थे, इनको दावत पे बुलाया हुआ था और अपोजिशन चैम्बर में दावत का एहतमाम किया गया था। अपोजिशन चैम्बर में चले गए तो पहले पता लगा कि जनाब जो मेहमान जो मुलाजिम हैं, जो सर्व करने वाले हैं, वो तकरीबन 8 के करीब लड़के हैं जो उनके साथ होते हैं, उन सबको वापस बुला लिया गया। फिर बचर साहब जो हैं अपोजिशन लीडर, उनसे गाड़ी भी वापस ले ली गई। फिर इतलात ये है कि अपोजिशन चैम्बर का AC भी बंद कर लिया गया। अच्छा, अब स्टोरी आई जी, वो मटन, देसी बकरा का मटन जो है वो सारा कुछ, वो कैसे, इतनी गर्मी में कहाँ देसी बकरा खाया जाता है। देसी बकरे का मटन जो गोश्त है ना वो खाया जाता है, ना टिक्के खाए जाते हैं, ना मलाई बोटी खाई जाती है। फिर जो कुछ साफी 3-4 थे जिन्हें उन्होंने बुलाया हुआ था अपोजिशन लीडर ने, कहा चलो यार तुम भी साथ आके हमारे भोजन कर लेना, वो बेचारे भी देखते रह गए। उनको तो सीढ़ियों पे उन्होंने पता लगा कि जी सेक्रेटरी साहब ने जो है इजाज़त नहीं दी और आप नहीं जा सकते। जो गए हुए थे वो भी मटन का तो पता नहीं क्या बनेगा वहाँ पर, लेकिन अभी इतलात ये है कि उसके बाद इन्होंने अपोजिशन लीडर जो है वो अपने मेहमानों को लेकर किसी निजी होटल चले गए हैं, रेस्टोरेंट चले गए हैं, जहाँ से उन्होंने उनको खाना खिलाया। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।